जानते हैं कि इस एक रोटी से आप बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी रसोई में बनने वाली पहली रोटी। तो पहली रोटी हम कई प्रकार से इसका उपाय आप कह सकते हैं, आप इसे अलग अलग समस्याओं के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाय को भी हम देते हैं, अग्नि में भी हम समर्पित करते हैं और अन्य जीव जंतु को देने के लिए भी पहली रोटी इस्तेमाल की जाती है। तो वो कैसे करना है, डिटेल में जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो आप इसे ध्यान से देखें। जैसे कि सबसे पहले तो आप इसे डायरेक्टली जब आप अपने रसोई में रोटी बनाते हैं तो पहला जब हम तवा लगाते हैं तो ये छोटी सी गोली आपको तवे पर डाल देनी है और फिर उसको डायरेक्टली आप बर्नल पर हल्का सा लगा दीजिए। वो धीरे धीरे अग्निदेव को समर्पित हो जाती है। तो ऐसा तो जब हम चूल्हे पर खाना बनाते थे तो अक्सर होता था, और जब तवे की पहली रोटी होती है उसे भी घर पे गाय वगैरह सब रहती थी तो उनको दे दिया जाता था। लास्ट वाली रोटी हम कुत्ते को देते थे। लेकिन अभी क्या है, शहरों में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, कभी हमें गाय नहीं मिलता तो कभी हमें डॉगीज नहीं मिलते, बहुत सारी। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि हमारे ग्रह हमें शुभ परिणाम दें, अच्छा हमें उसका रिजल्ट मिले, तो हमें थोड़ा सा प्रयास करना होगा। उसके लिए आपको अलग तरीके से इस रोटी का इस्तेमाल करना है। आपको करना क्या है, पहली रोटी ही आपको चाहिए। ऐसा नहीं कि आप तीसरी चौथी पहले आप खा लीजिए और फिर पहली रोटी को आप तवे पर लगाएं और उसे पलटे नहीं, बिना पलटे रोटी आप ले लीजिए। ये देखिए, एक तरफ कच्ची है और एक तरफ हमने ये हल्का सा पहली बार तवे पे डाला था। अब इसी रोटी का प्रयोग हमें करना है अपने अलग अलग ग्रहों को बैलेंस करने के लिए। थोड़ी गर्म है। अब इसके ऊपर हमें क्या लगाना है, तो देखिए बहुत सारी चीजें आप लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि गौ माता को यदि आपको खिलाना है या फिर अपने अलग अलग ग्रहों को बैलेंस करना है तो हम अलग अलग चीजें दे सकते हैं। जैसे कि इस पे तो सबसे पहले हमें शुद्ध घी लगाना है। तो हमने यहाँ पर शुद्ध घी लिया है और इसको अच्छे से आप लगा दीजिए। ठीक है, एक प्लेट ले लेते हैं क्योंकि बहुत गर्म है। और इसके हम करेंगे 3 हिस्से। तो 3 हिस्से कैसे करेंगे, इसको हाफ कर लेंगे, ये अलग रखेंगे और इसके हम 2 टुकड़े करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि एक रोटी के हमने 3 हिस्से किए हैं ये, और तीनों पे घी लगा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस रोटी को हमें किसको किसको देना है, तो ये देखिए जो थोड़ी आधी वाली रोटी, इसे हमें गौ माता को खिलाना है। आप सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है, गौ में 33 कोटि देवी देवताएं होते हैं और हमारे सभी ग्रहों को बैलेंस करते हैं। और मेन प्रमुख होता है शुक्र, जो कि वैभव का कारक होता है। तो इस तरह से घी लगाकर हम आधी रोटी गौ माता को खिलाएंगे और ये आधी रोटी हम डॉगी को खिलाएंगे, यानी कुत्ता। कुत्ता किसको रिप्रेजेंट करता है, केतु ग्रह को। तो हमारा ये केतु बैलेंस हो जाएगा। अब ये आधी रोटी हमें बिल्ली को खिलानी है। जी हाँ दोस्तों, बिल्ली जो है राहु को रिप्रेजेंट करती है। ग्रहों की हम बात करें तो राहु ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरीके से आपको मेरी रोटी जल गई थी। इस तरीके से आपको ये तीनों रोटियों को अलग अलग जीव जंतुओं को खिलाना है और हमें ग्रहों को बैलेंस करना है। अब देखिए, अब आपका सवाल होगा कि हमें बिल्ली नहीं मिल रही है, डॉगीज नहीं मिल रहे हैं, हम क्या करें। तो देखिए, आप इस तरह से एक साथ तीनों ग्रहों को बैलेंस कर सकते हैं। आपके घर में जितनी भी प्रकार की नकारात्मकता है, आपके घर में कलह क्लेश होता है, आपको शनि देव से कोई परेशानी है, शनि आपको शुभ परिणाम नहीं दे रहे हैं, आपके राहु आपको शुभ परिणाम नहीं दे रहे हैं, पितृदोष है, जितनी भी समस्याएं होती, जिनके लिए हमें अधिक धन खर्च करने की जरूरत होती है, जिसके पूजा पाठ में बहुत सारे आपके पैसे चले जाते हैं और आपका वो शुभ परिणाम भी नहीं मिलता है, और ये आप स्वयं से करेंगे, आप अपने हाथ से करेंगे, प्रतिदिन करेंगे। और ऑफिस जाते समय आप इसे लेकर रास्ते में कहीं भी आप देख लीजिए कहाँ कौन मिलता है और आप इस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों यकीन मानिए 6 महीने आप लगातार करेंगे, आपको रिजल्ट इसका मिलने लगेगा। तो एक बारी आप इसे करके देखें गौ माता को, और ये राहु केतु के लिए आप ये उपाय करें, आपके लिए बहुत ही शुभ परिणाम मिलेंगे। और अलग अलग तरीके से हम, जैसे कि सरसों का तेल लगाकर, नमक लगाकर, गुड़ रखकर, चने की दाल गुड़ रखकर,
बहुत सारी चीजें रखकर गौ माता को खिलाते हैं, सिर्फ एक गौ माता को। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि दीदी हमने अपने घर में गाय पाली है तो क्या घर की गौ माता को खिला सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल आप खिला सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब हम इस तरह से अपने घर की ही चीजों पर उपाय करते हैं तो उसका परिणाम हमें उतना अच्छा नहीं मिलता, क्योंकि उस गाय के दूध का इस्तेमाल आपका पूरा परिवार कर रहा है, उस गाय के गोबर का इस्तेमाल, या जो भी कहने का अर्थ है कि उस गौ माता से आप सुविधा ले रहे हैं, आप सुख प्राप्त कर रहे हैं, तो उतना रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा अदर देन और कहीं गौशाला में जाकर किसी मंदिर में कोई गाय है या किसी और के घर की गाय को भी आप इस तरह से खिला सकते हैं। अब ये बात अलग है कि वो व्यक्ति आपको ये काम करने देता है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां हो जाती। ऐसा कुछ भी नहीं, आप किसी के गाय को खिलाएंगे तो उसको कोई हानि होगी, ठीक है। तो आप इस तरह से अपने ही घर के रोटी से बहुत सारे उपाय हम कर सकते हैं। 108 रोटियों का भी उपाय होता है। आपके पास इतना समय नहीं है कि हर दिन हम जाकर गौ माता को या किसी को भी रोटी खिलाएं, तो आप एक ही दिन 108 रोटी बनाएं। दोस्तों मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी और मैंने खुद किया था, समय समय से हम करते रहते हैं, वही अनुभव हम आपके साथ शेयर करते हैं। 108 रोटी बनाने के लिए करीब 5 किलो आटे की जरूरत होती है और थोड़ी सी बड़ी बड़ी लोइयां लेकर 108 रोटी हम बनाएंगे और उसको हल्का सा ठंडा कर लेंगे, क्योंकि गरम गरम नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर सरसों का तेल और थोड़ा थोड़ा नमक लगाकर हम 108 गाय को खिलाएंगे। गौशाला में जाकर गाय को ही खिलाना है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा रोटी आप रख लेंगे, भैंस वगैरह मिल जाती है तो क्या आप उनको मना थोड़ी करेंगे, तो उनको भी हम खिला सकते हैं, लेकिन वो काउंटिंग में नहीं आती। 108 गाय को एक ही दिन में खिलाना है। इससे आपके बहुत सारे ग्रह के साथ सबसे ज्यादा शुक्र, यदि आपके घर में शुक्र संबंधी परेशानी है, आपके बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, हम बात करें धन की क्लेश है, बहुत सारी बहनों के प्रश्न आते हैं दीदी हमारे घर में धन का दिक्कत है, तो धन की समस्या से बचने के लिए आपको ये उपाय करने होंगे। अब ये बताया इसलिए नहीं जाता कि भाई 5 किलो आटा आप लाएंगे, रोटियां बनाएंगे, 108 गाय को लेंगे, खिलाएंगे, बहुत सारा प्रोसेस है। तो आप ये प्रोसेस अपनाइए, इसमें आपका कम समय लगता है और कम मेहनत भी पड़ती है और आपकी लागत भी कम लगती है, लेकिन थोड़ा सा लंबे समय तक आपको प्रयास करना होगा। ये जो 3 रोटी मैंने कच्ची एक तरफ से की, दोनों तरफ सेकना नहीं है। अब बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि लास्ट वीडियो में तो आपने बताया था कि हम ये दोनों तरफ, तो देखिए मैंने आपको बताया ना कि एक ही चीज को हम कई प्रकार से करके कई तरीके से अपने लिए शुभ परिणाम ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी और आप इस तरह से करके इन रोटियों का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे और अपने लिए शुभ परिणाम और अपने ग्रहों को अपने फेवर में करेंगे। दोस्तों ये आप करके देखें, इसका 101% रिजल्ट आता है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा।